हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जेईई मेंस 2024 के परिणाम बुधवार रात को जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सागवाड़ा की कामाक्षा कोचिंग के छात्रों ने क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निदेशक विपिन पंड्या ने बताया कि कल रात जारी हुए परीक्षा परिणाम में कामाक्षा कोचिंग के 7 में से 5 छात्रों ने 12वीं कक्षा के साथ ही प्रथम प्रयास में ही जेईई मेंस में सफलता प्राप्त की। इनमें से विहान पुरोहित ने 99.11% प्राप्त कर नया कीर्तिमान बनाया है। इसके अलावा हिमांशु भुज, राहुल आहारी, दर्शील सैनी तथा दर्शन डामोर ने भी प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त कर कामाक्षा कोचिंग का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं हमारे डायरेक्टर सर को भी बधाई देना चाहता हूं कि कल जो जेईई मेंस का रिज़ल्ट आया उसमें हमारे छात्र विहान पुरोहित ने 99 से भी ज़्यादा परसेंटाइल प्राप्त किया है और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह जो कोचिंग है कामाक्षा कोचिंग एकेडमी, ये सागवाड़ा में स्थित है और यहाँ पे कक्षा 9 से ही जेईई और नीट की तैयारी करवाई जाती है। 9, 10, 11, 12 सभी में यहाँ पर कोर्सेज उपलब्ध हैं और यहाँ पर जो सफलता का जो रेशो है वो कई दूसरे संस्थानों से बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कम छात्रों की संख्या में भी हमें एक अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है और उसका जो श्रेय है सभी स्टाफ मेंबर, उनकी मेहनत है और हमारे डायरेक्टर सर विपिन सर जो लगातार सबको मार्गदर्शन करते हैं और ये पॉसिबल हो पाया। उसके अलावा इस बार जेईई मेंस के अंदर केवल 7 छात्र इस संस्थान से अपीयर हुए थे और उसमें से 5 छात्रों का चयन हुआ है और उन सभी को हम बधाई देना चाहते हैं। भैया, पहले तो एकता समाचार की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है और आप टॉप पर है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। भैया बताइए, ये जो रैंक लाई, ये जो आपने लाया है इसके बारे में बताइए। सर, मैं अपने जो 99.11 परसेंटाइल मेरा जेईई मेंस में आया उसका मैं पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने फैमिली को देना चाहता हूँ। उनका सपोर्ट, गाइडेंस और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस जो दिया उसके कारण ही आज मैं इतना परसेंटाइल बना पाया हूँ और मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भैया, हमारे क्षेत्र में राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है और आप टॉप पर थे। आपकी उम्मीद भी लोगों में थी कि भाई ये कोई कोटा जाएंगे या उदयपुर जाएंगे और आपने ये कामाक्षा ही क्यों चुना? सर, जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया था तब काफ़ी लोगों ने मुझे सलाह दी कि आपको बाहर जाना चाहिए, यहाँ आपको शायद उतनी फैसिलिटी ना मिल पाए, पर जब मैं यहाँ आया मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा, फैकल्टीज़ अच्छी लगी, यहाँ का सिस्टम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ ही पढ़ूंगा और टीचर्स को मुझ पर भरोसा था और मुझे टीचर्स पे भरोसा था, इसके कारण आज ये रिज़ल्ट आ पाया। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर, मैं रेगुलरली 5 से 6 घंटा पढ़ाई करता था। अभी हाल ही में अभी जो रिजल्ट आया है और इसके अलावा आगे क्या, कहाँ जाने का और क्या करने का इरादा है? सर, ये जेईई मेंस के बाद मेरा फोकस जेईई एडवांस पर रहेगा और उसके बाद आगे मैं इंजीनियरिंग आईटी से करने का इरादा है। हमारे यहाँ के जो अभी 10वीं और 12वीं का अध्ययन कर रहे हैं ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो पास जो नोट्स हैं, जो टीचर्स ने जो आपको नोट्स लिखवाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ही बार बार रिवाइज़ करिए और जो PYQs आए हैं उसको सॉल्व कीजिए बस। आपने यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करी और घंटों के अलावा आप कैसे किस तरह से आप पढ़ते थे, इसके बारे में भी बताइए। सर, सुबह 8 से लगा के दोपहर के 2 बजे तक मैं यहाँ रहता था और उसके बाद घर जाने के बाद मैं 3 से लगा कर रात के 7 या 8 बजे तक सेल्फ स्टडी किया करता था। आगे कड़ी में इनके जो साथ में टीचरों ने जो मेहनत की है, ऐसे टीचर भी हमारे बीच है। सर बताइए, भैया के बारे में बताइए, यहाँ जब एडमिशन हुआ तब से लगा के अभी तक का। देखो सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी हर बैच में हर बार आते हैं और हमने जो अपना टीचिंग कैरियर रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास बच्चे हैं जो बिल्कुल खास बन के रह जाते हैं, कुछ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन छोड़ जाते हैं, कुछ अमीट छाप छोड़ जाते हैं जो जिनको हम मतलब हमेशा याद रखते हैं और उनमें से एक बच्चा अपना ये विहान है। आज ये रिज़ल्ट जो है ये लोगों के लिए भले ही सरप्राइजिंग हो कि कामाक्षा का रिज़ल्ट सरप्राइजिंग है, लेकिन हमें और हमारी फैकल्टी को और विहान को ये पूर्णतः भरोसा था कि ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल होगा और ये रिज़ल्ट यहाँ से पॉसिबल है। और
7 बच्चों में 5 बच्चों का सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये पॉसिबल हो पाया है टीचर्स के दम पे, ये पॉसिबल हो पाया अच्छे इन्वायरमेंट के दम पे, जो हम इस तरह का डेकोरम क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। हर बच्चे पे ध्यान, हर बच्चे का ध्यान, बिल्कुल एक एक बच्चे की जो कमियां हैं उसको रखना करना। और आज इतने समय हो गए डाउट काउंटर भी रखे, हर टीचर का रिव्यू भी लेते रहे, फीडबैक लेते रहे, लेकिन बिहान की तरफ से कभी भी हर टीचरों के लिए पॉजिटिव रहा कि सर बहुत बढ़िया मेहनत करा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खुद भी बच्चा कंटिन्यू लगा रहा। कोई प्रॉब्लम हो एट दैट इंस्टेंट कि हाँ सर ये मुझे वापिस से बताओ, कोई झिझक नहीं, कंटिन्यू एक अपने टारगेट को लेकर के मेंशन रहा, अपने आप को डिटरमाइंड रखा कि मुझे आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ते रहे, और उसका परिणाम ये है कि आज हम जेई मेंस में अपने आप को एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ओहदे पर अपने आप को रख पाए हैं। और बागड़ क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ लोगों में एजुकेशन को लेकर के अवेयरनेस कम है, लेकिन अब जो लोग जाग जाएं, अब लोगों को ये पता लगे कि नहीं कामाक्षा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर सिलेक्शन है तो, अगर सिलेक्शन मुमकिन है तो कामाक्षा से मुमकिन है। सर पिछले 4 सालों से आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कई बच्चे आज यहाँ से निकले हुए बड़ी बड़ी जगह पे जा रहे हैं और उनको बहुत अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, इसका क्या कारण? इसका सिर्फ एक ही कारण है सर कि उन पेरेंट्स ने हम पे विश्वास जताया, उन बच्चों ने हम पे विश्वास जताया, और हम उस विश्वास को एक सफलतापूर्ण रिजल्ट में कन्वर्ट करने में काबिल रहे। हम निरंतर मेहनत करें, और आज भी जो बच्चे नीट के हैं, जो बच्चे जेई के हैं, उनको हम उनके भरोसे कभी नहीं छोड़ा कि आप अपने लेवल से स्टडी करो। हमारे यहाँ जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनके साथ टीचर निरंतर 2-2.5 घंटे बैठते हैं हर सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से। आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, आप पढ़ो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी हमारे नज़रों के सामने करोगे। 2 घंटे 2.5 घंटे वहाँ टीचर बैठे हैं और उनके सामने बच्चे सेल्फ स्टडी, जो नाइट कैंप का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। इससे क्या हो कि बच्चे जो है दूसरे रास्ते पे नहीं भटक पा रहे हैं, पूरा का पूरा डेडिकेशन बच्चे पढ़ाई पे दे रहे हैं, उनकी जो कमियां हैं वो एट दैट इंस्टेंट दूर हो रहा है, नज़रों के सामने है, सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर लेवल से चल रही है। ये नहीं कि हमने पढ़ाई कराई छोड़ दिया आप घर पे होमवर्क करो, नहीं, आप जो होमवर्क करोगे, आप जो वर्कआउट करोगे हमारे सामने करोगे, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। और यही उम्मीद है, यही वजह है कि आज हम नीट और जेई में इस बागड़ क्षेत्र से रिजल्ट निकाल पाने में पॉसिबल है। और सिर्फ इस ईयर नहीं, जब से अपनी कोचिंग खुली है 2020 से, तो निरंतर रिजल्ट रखने में काबिल है। और सिर्फ जेई को लेकर के नहीं, बल्कि नीट में भी हमने सिलेक्शन दिए हैं। हमने इस बागड़ क्षेत्र से खूब डॉक्टर बनाए हैं, और उन डॉक्टरों की लिस्ट है, उस माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा। वो पम्पलेट्स में देखिए आप किस तरीके से लोगों का विश्वास को हम इस जो है सफलतापूर्ण रिजल्ट में कन्वर्ट करने में काबिल रहे हैं। यही साल का हमारा रिजल्ट है। हिमांशु ताबिया, देख सकते हैं इस बच्चे का सिलेक्शन है, और ये अंजलि पाटीदार, इस बच्चे को भी मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये हाँ, नितेश जो है इस बच्चे को भी जो है, ये रितेश पाटीदार है, इस बच्चे को भी जेई मेंस में अच्छे 98 परसेंटाइल ला करके कौन से कॉलेज, एनआईटी नागपुर में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हाँ, रिजल्ट को हम जो है लोगों की उम्मीद को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाने में सक्षम है। जेई का भी रिजल्ट आ गया, अब नीट का भी रिजल्ट आने ही वाला है, तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी चल रही है सर, आप बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सिलेक्शन के लिए, एक तो जो फैकल्टी जो बच्चों को पढ़ा रही है उसका बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, कौन से स्टूडेंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है यहाँ की टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बच्चा जैसे कि महीने में 2 बार होती है, तो उसको बच्चा रेगुलर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो बच्चा मिस्टेक करता है उसको ऑन द स्पॉट बच्चे को बुला के ये समझाया जाता है कि आप क्या ये वीकनेस है, तो बच्चा उसी वीकनेस जो भी होती है उसके ऊपर वर्कआउट करता है, और उसका रिजल्ट नेक्स्ट जो पेपर लगता है उसमें बिल्कुल अच्छा आता है। तो सबसे मेन जो बात होती है मैनेजमेंट की होती है, वो मैनेजमेंट ने हमको यही बोल रखा है कि हर बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे जो कमज़ोर बच्चा है वो भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके। सर आप भी बताइए, जेई का रिजल्ट आ गया है, जिसकी तैयारी तो हमारे यहाँ कामाक्षा कोचिंग के अंदर जेई और नीट दोनों की तैयारी करवाई जाती है, और उसके लिए हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उसके नोट्स और उसके लिए अलग से हम मॉड्यूल भी उसको उपलब्ध करवाते हैं। पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। रेगुलरली यहाँ पर 15 दिन के अंदर टेस्ट लिया जाता है, और उस टेस्ट का जो पैटर्न है वही है जो नीट और आईआईटी में रहता है। उस पैटर्न के आधार पर हम तैयारी करवाते हैं, और रेगुलरली हम चेक करते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। और लगातार इस तरह से प्रयास करते हुए हमारे यहाँ पर लगातार 4 वर्षों से हर बार रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो
बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, जहाँ पर उनकी पढ़ाई कमज़ोर होने के बावजूद भी हम उसको जीरो से स्टार्ट करके भी उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ से चयन हो जाए। और इसके कारण यहाँ पर नीट में भी पिछले वर्षों से कुछ डॉक्टर्स यहाँ से निकले हैं, कई गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचे हैं। और जेई के अंदर भी हमारे यहाँ से रितेश पाटीदार जो NIT नागपुर में अध्ययनरत है, और इस साल हमारे स्टूडेंट विहान पुरोहित ने भी बहुत शानदार रिज़ल्ट हमें दिया है। तो हमारे कोचिंग के अंदर हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और उसका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद साहब। आगे कड़ी में भैया विहान से हम पूछना चाहेंगे कि आपने 10वीं टॉप पर की थी और 11वीं 12वीं यहाँ पे आपने की है, तो 11वीं 12वीं यहाँ कैसे पढ़ाते उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जब मैं 10th से यहाँ आया था तब मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ के फैकल्टीज़ का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते थे, उसके सॉल्यूशन दिए जाते थे, और शाम को इवनिंग क्लासेस का भी फीचर यहाँ था। तो मतलब डाउट कहीं रह नहीं जाता था, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो अच्छे से आता था, सारे चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाए गए, और उसका रिज़ल्ट अभी शायद देखने को मिल रहा है। सारे टीचर्स को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा काफ़ी। आपने 11वीं 12वीं यहाँ पढ़ी, तो 11वीं का कोर्स अलग होता था और ये कोचिंग और दोनों शामिल होते? सर 11th में जब मैं यहाँ 11th में आया तब मुझे 11th जेई के लेवल की पूरी जेई और बोर्ड दोनों साथ में चले, और जब मैं 12th में आया तब मुझे 11th फिर से रिवाइज कराई गई, 12th कंप्लीट कराई गई, और उस लेवल पे कराई गई जिस लेवल पे एग्ज़ाम होता है। तो जेई का जिस लेवल पे था 12th एक ही साल में मुझे 11th 12th पूरी फिर से रिवाइज कराई गई, तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। आप घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे और यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर कोचिंग में भी 6 से 7 घंटा रहता था, और घर पर भी 6 से 7 घंटा मैं रेगुलर सेल्फ स्टडी करता था। ये बताइए आप, ये श्रेय किसको जाता है आपका? सर इसका पूरा श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, जिन्होंने मुझे एंड तक सपोर्ट किया, हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, हमेशा गाइडेंस किया, और उसी कारण आज मेरा जो रिजल्ट है उसका पूरा क्रेडिट इनसे को जाता है। भैया आपका नाम बता दीजिए। हाँ, आपने यहाँ क्या, कब से आपने एडमिशन किया था? कैसा लगा यहाँ का आपका, यहाँ का पढ़ाने वाले टीचरों का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। चलो आगे करीब हमारे की भैया है। भैया आप बताइए, आपका नाम बता दीजिए। राहुल हाँ, कहाँ से हो? आपने भी यहाँ पे कहाँ से, कौन सा अध्ययन करते हुए यहाँ पर एडमिशन लिया है? मैं पहले सीकर था 10th क्लास तक, और यहाँ 11th में मैंने एडमिशन लिया। 11th 12th मैंने यहाँ पर एजुकेट किया, और यहाँ पर कैसा लगा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका? यहाँ पर फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, और वहाँ से हम दोनों सीकर में ही थे, और यहाँ पर बुलाया, फैकल्टी इतनी अच्छी है, बोला कि यहाँ पर पढ़ाई वहाँ सीकर कोटा से भी यहाँ पर करवा सकते हैं, इस वजह से हमको यहाँ पर बुलाया, और हमको दिन रात मेहनत करके टीचरों ने भी और हमने भी, हमारे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को क्या वागड़ वो भी यहाँ पर एडमिशन ले, और यहाँ पर अच्छी फैकल्टी है, वो भी शिक्षा दे यहाँ से, वो भी यहाँ पर। आप क्या कहना चाहोगे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों? यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, एक बार डेमो लीजिए, आपको फैकल्टी, मेरा भरोसा है कि आपको अच्छी लगेगी, और आपको बस भरोसा रखना है अपने टीचर्स पे, और वो जो कहे वो करते जाना, फिर रिजल्ट अपने आप आएगा। आगे की कड़ी में ये कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ से ये नहीं कि सिर्फ बच्चे जो हैं जेई और नीट के लिए 9th ऑनवर्ड स्कूलिंग एज वेल एज कोचिंग ये पूरा तरीके से रन कर रहा है। जो अपने पास 9वीं में बच्चे आ रहे हैं उनके बेसिक के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और उनको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं स्कूलिंग लेवल के साथ साथ नीट और जेई लेवल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं।